बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मशकुरान सुनने वाले साथियों, सब्जेक्ट कोर्स है हमारा दरस हदीस। तो अनवान है हमारा सहा सित्ता के हवाले से, यानी कि सहा सित्ता की जो मुसन्निफ़ीन हैं, लिखने वाले हैं, उनकी हालत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ बता देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो से पहले आप सहीहुल बुखारी शरीफ की जो किताब है सही बुखारी, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो तसनीफ़ की है, तहरीर की है, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के हवाले से कुछ न कुछ आप लोगों को यकीनन मालूम हो चुका है कि जो दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है, एक मुस्तनद किताब है हदीस की, वो है सहीहुल बुखारी शरीफ, पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर आज मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की किताब सहीहुल मुस्लिम शरीफ के हवाले से। तो सहीहुल मुस्लिम शरीफ, तो इस किताब के भी 2 जिल्द हैं, 2 जिल्दों पर ये किताब मुश्तमिल है। तो पाकिस्तान से बाहर शायद 1 जिल्द में भी आपको मिल जाए, लेकिन हमारे यहाँ तो ये 2 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है। सहीहुल मुस्लिम शरीफ कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पैदा हुए, तो इस किताब को कैसे किस तरह लिखा गया, तो जिस तरह सही मुस्लिम शरीफ एक मुस्तनद मशहूर किताब है, तो दूसरे नंबर पर सही मुस्लिम शरीफ है। देखिए, सही मुस्लिम शरीफ का जो असल नाम है वो है मुस्लिम बिन हज्जाज, यानी कि हज्जाज इनके वालिद साहब का नाम था, और कुशैरी कौम के साथ इनका ताल्लुक़ था। कहते हैं मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी रहमतुल्लाह। तो ये कब पैदा हुए, तो कहते हैं 204 हिजरी या 206 हिजरी में पैदा हुए नीशापुर में। नीशापुर भी तकरीबन उज़्बेकिस्तान का इलाका है, या उज़्बेकिस्तान के यानी कि मौजूदा दौर में ईरान में भी मेरे ख़्याल से एक शहर है, लेकिन उज़्बेकिस्तान के रहने वाले थे, नीशापुर के थे। तो जामे सहीहुल मुस्लिम शरीफ जो एक आला किताब है, जो एक शानदार किताब है, अहादीस मुबारका पर मुश्तमिल किताब है, तो मुस्लिम सहीहुल मुस्लिम शरीफ जो एक बहुत बड़ा कारनामा है मुस्लिम बिन हज्जाज का। तो मुस्लिम बिन हज्जाज रहमतुल्लाह ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। किताबों में मसलन मैं कुछ ना कुछ लिख चुका हूँ। मुस्नद है, मुस्नद कबीर है, जामे कबीर है, किताबुल इलल है, किताब अवाहम मुहद्दिसीन है, उसके अलावा भी कई किताबें हैं, मसलन किताब अत-तमीज़ है। इसके अलावा भी बहुत सी किताबें सहीहुल मुस्लिम शरीफ ने लिखी हैं, यानी कि बहुत बड़े मुसन्निफ़ीन थे किताबों के। तो वाक़या इसके हवाले से लिखता है कि जिस वक्त किसी दिन यानी कि अपने क्लास में पढ़ा रहे थे, तो तालिब इल्म ने किसी और ने एक हदीस के बारे में दरियाफ़्त किया, पूछा कि भी फ़लाँ हदीस के बारे में आप जानते हैं नहीं। तो मुस्लिम बिन हज्जाज को उस हदीस के बारे में पता नहीं था, याद नहीं आई मुस्लिम बिन हज्जाज को वो हदीस। तो घर में गए, कई किताब यानी कि रखी हुई थी घर में, तो ढूंढना शुरू किया। तो कहते हैं एक बहुत ठोकर जो खजूरों से भरा हुआ था, शायद ये लगता है कि खाने का वक्त था, भूख लगी हुई थी, तो मुस्लिम बिन हज्जाज ने ठोकर यानी कि ठोकर लिया जो खजूरों से भरा हुआ था। तो बाज़ लोग कहते हैं खजूरें उसमें थी, बाज़ लोग कहते हैं कि छुहारे थे। तो छुहारा भी खजूरों की किस्म है, खुश खजूरों को कहा जाता है। तो खाने का वक्त था, तो मुस्लिम बिन हज्जाज ने ये किया, हदीस ढूंढने लगना, यानी कि हदीस ढूंढने बैठ गए, किताबों की तलाशी शुरू की, और वो ठोकर भी अपने पास रख दी, और वहाँ से एक एक दाना खजूर का खाते जाते थे, और यहाँ से हदीस की तलाश शुरू कर दी। कहते हैं कि वहाँ से जो ठोकर भरा हुआ वो भी ख़त्म हो गया, और हदीस भी मुस्लिम बिन हज्जाज को मिल गई कि भी फ़लाँ हदीस को फ़लाँ तालिब इल्म ने या फ़लाँ साथी ने पूछा था, वो हदीस ये है, तो फ़ौरन लिख दिया। तो हुआ यूँ कि हदीस मालूम करने के बाद, तलाश करने के बाद हदीस तो मिल गई मुस्लिम बिन हज्जाज को, कुशैरी को, नीशापुर के रहने वाले थे, 204 या 206 हिजरी में पैदा हुए। तो कहते हैं ज़ाहिर सी बात है कि इतने बड़े यानी कि टोकर खजूर खा लिए, पता ही नहीं चला, और वहाँ से हज़म हुए नहीं, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी कि हाज़मा ख़राब हुआ, तो इसी हालत में दुनिया से रुखसत हो गए। तो कहते हैं तकरीबन
लिखा हुआ है किताबों में 24 रजब 261 हिजरी में यानी कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह इस दुनिया से चले गए। तो बहरहाल एक शानदार किताब यानी कि हमारे लिए लिखी है, हमारे लिए सहूलत पैदा की है मुस्लिम बिन हज्जाज यानी कि मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी रहमतुल्लाह ने। ये कुछ न कुछ हालात के बारे में आपको पता चला सहीह मुस्लिम शरीफ की। इसके बाद ये 2 किताबें हो गई सात सित्ता की। जो तीसरे नंबर पर जो किताब यानी कि वो है जामिअ तिर्मिज़ी, और इसको इस किताब की खूबी है कि ये जामिअ तिर्मिज़ी भी इसको कहते हैं और सुनने तिर्मिज़ी भी इसको कहते हैं। जामिअ तिर्मिज़ी ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और इसका असल नाम क्या था, इसको तिर्मिज़ी क्यों कहते हैं, जामिअ तिर्मिज़ी नाम क्यों रखा गया इस किताब का जो सात सित्ता में शामिल है। तो इसका असल नाम लिखा हुआ है अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा। तो ये किताब है। और अत-तिर्मिज़ी असल में शहर की निस्बत से यानी कि जहाँ पर वो रहते थे जो अत-तिर्मिज़ शहर का नाम है। तो तिर्मिज़ भी यानी कि ईरान के करीब, फ़ारिस के करीब, फ़ारिस यानी कि उस ज़माने में ईरान को यानी कि फ़ारिस कहते थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में, और उससे पहले यानी कि मैं आपको बता दूंगा आके कि फ़ारिस का इलाका कौन सा था, तो शायद आप लोग बहुत सारे जानते भी होंगे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के शागिर्द यानी कि ख़ास शागिर्दों में शुमार होता है इमाम तिर्मिज़ी का। तो अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा नाम था इसका। तो शहर की निस्बत से यानी कि इंसान को ज़ाहिर सी बात है अपने मुल्क से मोहब्बत होती है, अपने शहर से। तो शहर की निस्बत से इन्होंने अपनी किताब का नाम रखा जामिअ तिर्मिज़ी और सुनन तिर्मिज़ी। और आपकी तसानीफ़ में एक तसनीफ़ बहुत उम्दा है, वो है ख़साइल नबवी। तो यानी कि इस किताब के साथ जो पाकिस्तान में है, इसके साथ जो अटैच है एक और किताब यानी कि मुख्तसर किताब ख़साइल नबवी, वो भी बहुत शानदार किताब है, बहुत मशहूर किताब है, वो भी इसके साथ शामिल है। और ख़साइल नबवी में कि वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक को बयान किया गया है। तो बहरहाल कि आपकी पैदाइश 209 हिजरी में हुई और फौतगी का ज़माना है 200 यानी कि मेरे ख़्याल से यानी कि 279 हिजरी में यानी कि फ़ौत हुए हैं इमाम तिर्मिज़ी। और जामिअ तिर्मिज़ी की बहुत सारी खुसूसियात हैं, उनमें से एक बेहतरीन खुसूसियत क्या है कि जब अहादीस को नकल करते हैं और साथ साथ जो रावी होता है उनका नाम भी लेते हैं, ताकि हदीस की जो हैसियत है वो बेतबार मशहूर के, मुतवातिर के, वो भी लोगों को पता चल जाए। तो सबसे बड़ी खूबी इस किताब की ये है जो हदीस से अख़ज़ शुदा जो मसले मसाइल हैं वो उन्होंने ज़िक्र किए हैं, और साथ साथ उलमा का जो इख्तिलाफ़ है वो भी ज़िक्र किया है। और उलमा का जो मज़हब है यानी कि शाफ़िई मसलक थे या अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के मसलक पर थे या इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के मसलक के थे, उनका ज़िक्र भी जामिअ तिर्मिज़ी में भी इन्होंने ये किया है। तो ये सबसे बड़ी खूबी है और ये मुनफ़रद बना देती है जो सात सित्ता की जो दूसरी किताबें हैं। तो बहरहाल ये मुख्तसर तारुफ़ हुआ जामिअ तिर्मिज़ी का। तो इसके बाद जो किताब है वो है सुनन इब्ने माजा। सुनन इब्ने माजा ये भी एक शानदार और बेहतरीन किताब है। मैं टाइम देख रहा हूँ कि मेरी कोशिश है कि ज़्यादा वक्त आपसे ना लिया जाए। तो मन हुआ इब्ने माजा, तो यहाँ पर इस किताब में कुछ न कुछ हालात यानी कि अरबी में कुछ न कुछ बयान हुए हैं, तो मैंने कुछ न कुछ पेंसिल से मुख्तसर आपके सामने रख देता हूँ। तो यानी कि इस किताब के अंदर मन हुआ इब्ने माजा। इब्ने माजा कौन थे? तो इब्ने माजा का असल नाम क्या है? तो कहते हैं जो इब्ने माजा है किताब का नाम है सुनन इब्ने माजा। सुनन इब्ने माजा के जो असल नाम था वो था मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा, यानी कि अपने दादा के नाम पर इन्होंने अपनी किताब का नाम रख दिया था। तो कुनियत थी अबू अब्दुल्ला, पूरा नाम यूँ है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद बिन माजा। तो अर्रबिई अत-तज़वीनी अल-क़ज़वीनी माज़रत अल-क़ज़वीनी अल-हाफ़िज़ुल मशहूर यानी कि अर्रबी बिल विलाई अल-क़ज़वीनी, यानी कि क़ज़वीन एक गाँव है इराक़ और फ़ारिस यानी कि इराक़ के करीब और ईरान के करीब अल-क़ज़वीन वहाँ पर एक गाँव है, वहीं पर यानी कि आप पैदा हुए। तकरीबन 209 हिजरी में आपकी पैदाइश है जामिअ तिर्मिज़ी की, जो अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद हैं। और
निसाब हदीस की अहम किताब ये मानी जाती है। और इस किताब में यानी कि हमारे यहाँ जो उलमा पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो ये किताब कहते हैं हनफी मसलक के तो यानी कि ज़्यादा करीब है। और इसकी फौतगी हुई है 273 हिजरी में, ये दार फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। और शुरुआत उर्दू शुरुआत के हवाले से मैं ज़्यादा नहीं जानता, अलबत्ता एक किताब मैं आपको दिखा दूंगा जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब है दरसे तिरमिज़ी के हवाले से। ये दरअसल जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के एक शागिर्द थे जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो क्लास में यानी कि जो लेक्चर देते थे उलमाए कराम को, जो पढ़ते थे तालिब इल्म उनको लेक्चर देते थे, तो एक तालिब इल्म ने जिसका नाम मौलाना रशीद अशरफ है, उन्होंने जो लेक्चर था मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो तहकीकी लेक्चर है, जो आप यकीन कीजिए पीएचडी से भी ऊपर यानी कि जो लेक्चर होता है हमारे उलमाए कराम का, हमारे असातिज़ाए कराम का, उस लेक्चर को कलमबंद किया है मौलाना रशीद अशरफ साहब ने। तो बाद में इसको किताबी शक्ल दी गई है। तो ये किताब ज़ाहिर सी बात है हर किसी के लिए नहीं है, हर ख़ास व आम के लिए नहीं हो सकता। ये किताब ये ख़ास तौर पर उलमा के लिए भी है और जो मदारिस में तालिब इल्म हैं उनके लिए भी है, जो पढ़ते हैं और जो प्रोफेसर हैं वो भी इसको लेना चाहें। शायद प्रोफेसर की बात में भी समझ में आ जाए, उनको ये अंदाज़ा होगा कि हमारे उलमा कैसे लेक्चर देते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। तो बहरहाल ये हुआ मुख्तसर तारुफ़ जामिया तिरमिज़ी का। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो ख़त्म कर दूँ या भर दूँ, तो ज़ाहिर सी बात है 2 किताब बाकी हैं, तो 4 का यानी कि मुख्तसर तारुफ़ आपके सामने आ चुका है। उन 2 किताबों का भी मुख्तसर आपके सामने मैं अर्ज़ कर देता हूँ। और ये है सुनने अबी दाऊद, तो ये एक बेहतरीन किताब है, सासित्ता में ये शामिल है। सुनने अबी दाऊद का भी मुख्तसर आपके सामने मैं तारुफ़ कराना पसंद करूँगा कि देखें सुनने अबी दाऊद। सुनने अबी दाऊद का जो असल नाम है वो है अबी दाऊद सुलेमान बिन अशाज सजिस्तानी, सजिस्तानी इलाके का था। ये भी यानी कि यही इलाके के रहने वाले थे, जो असल वतन कहते हैं बसरा था। जो यानी कि इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अशस वो इराक़ के रहने वाले थे और बसरा में ये पैदा हुए। तकरीबन इस किताब की खूबी ये है कि ख़ुद बताते हैं कि 5 लाख अहादीस में से यानी कि इन्होंने जो किताब लिखी है, इस किताब के अंदर तकरीबन 1600 अहादीसें हैं, 1600 अहादीस पर ये मुश्तमिल ये किताब है। और यानी कि 5 लाख में से जो हदीस निकाली हैं मुंतखब की हैं ये 1600, देखो कितनी बड़ी मेहनत तलब बात है। और इमाम दाऊद यानी कि इसको कहते हैं 275 हिजरी में इसकी सन्न वफ़ात है। तो ये मुख्तसर तारुफ़ हुआ सुनने अबी दाऊद का, तो ये हुआ। उसके बाद जो आखिरी किताब है वो है सुनने नसाई। तो सुनन नसाई ये भी यानी कि सहासित्ता में ये किताब शामिल है, हमारे उलमा इसको पढ़ते हैं। तो ये एक बेहतरीन किताब है सुनन नसाई। इसका जो असल नाम क्या था और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो असल नाम था इसका अहमद बिन शुआइब लिखा हुआ, अहमद बिन शुआइब बिन अली अबू अब्दुर्रहमान इसकी कुनियत यानी कि बेटे का नाम था। अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुआइब बिन अली इसका नाम था। तो खुरासान के जो शहर है वहाँ के ये यानी कि वहाँ के बाशिंदे थे, वहाँ के रहने वाले थे। खुरासान असल में ये ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पूरा अफ़गानिस्तान ये खुरासान में आता था उस ज़माने में। तो बहरहाल इसकी पैदाइश कहाँ यानी कि कब हुई, 214 या 215 हिजरी में हुई। खुरासान का जो एक शहर था नसा, तो नसा शहर की निस्बत से इन्होंने अपनी किताब का नाम रखा है। और मुख्तलिफ़ ममालिक में इन्होंने सफ़र भी किया है। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने 4 शादियाँ की हैं, 4 शादियाँ इसकी औरत में यानी कि निकाह में थी। और इसकी जो वफ़ात है बड़े मज़लूमना अंदाज में हुई है। मेरा जी कर रहा है कि आपको सुना दूँ। कहा जाता है कि बनी उमैया की सल्तनत थी। बनी उमैया यानी कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख़ानदान, उसके फॉलोअर थे, उनके पैरोकार थे, उनकी सल्तनत थी। तो उन्होंने यानी कि सुनन नसाई ने, इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने एक किताब लिखी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औसाफ़ के हवाले से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की खूबियों के हवाले से। तो इन्होंने इजाज़त तलब की
किसी से और कहा कि फ़लाँ जुम्मे की नमाज़ होगी फ़लाँ मस्जिद में, मैं जाकर वहाँ पर लोगों को ये अपनी किताब सुनाऊँगा, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औसाफ़ के हवाले से इन्होंने लिखी है। जब नमाज ख़त्म हुई तो ये वहाँ पर जाके, मुझे याद नहीं आ रहा नमाज से पहले या नमाज के बाद, तो हुआ यूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औसाफ़ खूबियों के हवाले से इन्होंने किताब लिखी और वहाँ पर जाकर उस किताब को सुनाना पढ़ना शुरू किया। इरादा ये था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से लोगों के अंदर जो वसवसा ख़यालात हैं वो दूर हो जाएं। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से यानी कि किताब लिखकर सुनाना शुरू किया, तो कहते हैं अभी तक 1-2 सफ़े पढ़ ही पाए थे तो एक बंदे ने सवाल किया, कहा कि ये तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औसाफ़ और ख़ूबियों के हवाले से जो किताब आपने लिखी है सही है, क्या आपने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कोई किताब लिखी है, उसके औसाफ़ नहीं है? तो ये ताड़ अंदाज से उन्होंने सवाल किया। तो इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि मुझे इनकार नहीं है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत के हवाले से या उसकी अहमियत के हवाले से, लेकिन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा है, अहमियत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कम है। जब इन्होंने ये कह दिया इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने, तो लोग, यही जो बंदा था मुझे लग रहा है कि वो शरारती बंदा था, तो इन्होंने शोर शराबा शुरू किया और लोगों को मजमा था, तो फ़ौरन सारे के सारे लोग टूट पड़े इमाम नसाई रहमतुल्लाह पर, और इमाम नसाई रहमतुल्लाह को बहुत ही मारा, टिक ठाक मारा, इतना मारा कि हज़रत यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। तो खादिमीन थे वो उठाकर घर में ले गए और कहा कि अब यहाँ पर रहना मेरा दुश्वार है, मुश्किल है, मुझे मक्का लेकर जाएं, वो एक मुक़द्दस पाक सरज़मीन है। तो इमाम नसाई रहमतुल्लाह अपने घर वालों को, अपने खादिमीन को ये कहकर अब यहाँ से यानी कि इस शहर नसा से, बसरा से, यहाँ से मसलन छोड़कर वहाँ पर मक्का में चले गए, और कहते हैं तकरीबन 303 हिजरी में मक्का में अब इमाम नसाई रहमतुल्लाह वहीं पर फौत हुए, और सफ़ा मरवा के करीब वहीं पर यानी कि इमाम नसाई अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुआइब को वहीं पर दफन किया गया, और वहीं पर उनकी मज़ार है, कब्र शरीफ है। तो बहरहाल ये थे सहा सित्ता की मुसन्निफ़ीन और उनकी हालात के बारे में आप लोगों को कुछ न कुछ मालूम हुआ। तो अगर बहुत सारे ऐसे हैं यकीनन बहुत जानते हैं जो उलमा हैं वो कराम इनको पढ़ाते हैं। तो बहरहाल तकरीबन 17-18 मिनट हो चुके हैं, तो मैं यही सोच रहा था कि अपने बारे में बता दूं कि हमारा भी एक सनद है। तो मसलन हमारे उस्ताद मोहतरम थे हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक इस्कंदर साहब, और डॉक्टर अब्दुल रज़ाक इस्कंदर साहब के जो उस्ताद थे हज़रत अल्लामा मोहम्मद यूसुफ़ बिनूरी साहब, हज़रत अल्लामा मोहम्मद यूसुफ़ बिनूरी साहब के जो उस्ताद थे वो अनवर शाह कश्मीरी थे। तो फिर हज़रत अनवर शाह कश्मीरी के जो उस्ताद थे वो थे शेख महमूदुल हसन। तो शेख महमूदुल हसन जो उस्ताद थे शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह की पड़पोते या नवासे, अभी मेरे पास लिखा हुआ भी है तो मुकम्मल तौर पर, तो शाह वलीउल्लाह उससे ऊपर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक जाकर सनद पहुँचती है हमारी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमारी जो सनद है हदीस मुबारक की वो वाजा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो बहरहाल हमारे लिए आज इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम।